सो हेलो एवरीवन। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं जनरल साइंस, जो कि आपकी आर्मी जीडी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप आर्मी जीडी के अलावा नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेड्समैन या टेक्निकल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए क्लास इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस वीडियो में हम उस टॉपिक्स की बात करेंगे जो कि सभी में आता है ना। तो जो भी लोग आर्मी की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए, सभी के लिए ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है। और ये क्लासेस 16 से 17 क्लासेस होंगी जनरल साइंस की। ठीक है, तो इसकी प्लेलिस्ट आपको बना दी जाएगी जैसे जैसे हम क्लास को अपलोड करेंगे। तो ये पहली क्लास है। तो पहली क्लास में पढ़ेंगे भौतिक राशियाँ, मानक और मात्रक। तो पहला टॉपिक है मूल मात्रक, फंडामेंटल यूनिट। इसके बारे में बात करते हैं। तो इनके बारे में बात करने से पहले आपको जानना चाहिए कि मूल मात्रक क्या होता है। मूल मात्रक क्या होता है कि ये स्वतंत्र होते हैं। आपको ऐसे याद रखना कि ये स्वतंत्र होते हैं और ये इनको हम दूसरों के द्वारा डिराइव नहीं कर सकते हैं। मतलब ये खुद में स्वतंत्र होते हैं। और आपको ये याद रखना है कि इनकी संख्या कितनी है। तो इनकी संख्या है 7। आपको ये याद रखना है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। तो फिर है भौतिक राशि। और एक क्वेश्चन है कि भौतिक राशि कितनी है। भौतिक राशि भी आपको, ठीक नहीं, भौतिक राशि है ना, वो भी आपकी जिस प्रकार लंबाई होती है ना, इस प्रकार की होगी। तो सबसे पहली भौतिक राशि है लंबाई। और फिर है एसआई मात्रक और प्रतीक, आपको याद रखना है, ठीक है। तो पहला है लंबाई। तो लंबाई का जो मात्रक होता है वो है मीटर। मतलब अगर कोई भी लंबाई होगी ना, उसको हम मीटर में मापेंगे, ठीक है। मापना है उसका मात्रक कहलाता है कि किस वस्तु को हम किस में मापते हैं, ठीक है। तो आप बोलोगे कि हम लंबाई को सेंटीमीटर में भी मापते हैं, तो क्या कहना है, यहाँ पर लिख रखा है सबसे पहले ऊपर एसआई मात्रक। तो इस वीडियो में जो बताया जा रहा है वो एसआई मात्रक है। इनके अलावा इनके मात्रक हो सकते हैं। जैसे लंबाई का क्या क्या हो सकता है, आप बोलोगे कि सेंटीमीटर हो सकता है, डेसीमीटर हो सकता है, इस प्रकार के, ठीक है। लेकिन आपको ज़्यादा मीटर को याद रखना है। फिर है द्रव्यमान। द्रव्यमान मतलब किसी भी वस्तु का कितना द्रव्यमान है, ये आपने सुना होगा। और इसका जो मात्रक है वो है केजी, यानी किलोग्राम। और इसका जो दूसरा मात्रक है वो ग्राम है, वो आपको पता है, ठीक है। अब है तीसरा है समय। समय को आप किस में मापते हो, ये तो सभी को पता है, सेकंड में मापते हैं, कितनी सेकंड कितने। और सेकंड के अलावा आप बोलोगे मिनट भी होती है ना। मिनट के अलावा इसमें घंटे भी होते हैं, ठीक है, ऐसे। अब है विद्युत धारा। विद्युत धारा का मात्रक है एम्पियर। ये आपको याद रखना है क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्या आप नोट डाउन कर सकते हो अपनी कॉपी में या रफ में। अब अगला है ताप। ताप का मात्रक है केल्विन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना है आपको। अगला है ज्योति तीव्रता। इसको याद रखना है, ज्योति तीव्रता का जो मात्रक है ऐसा मात्रक वो है कैंडेला। और आपको प्रतीक भी याद रखना है सीडी। फिर है पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा का जो मात्रक है वो है मोल। इसको हम मोल में मापते हैं, ठीक है। तो ये आपके 7 मूल मात्रक और मूल राशियाँ हो गई है, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब आ रहे हैं संपूरक कोण, सप्लीमेंट्री यूनिट, ठीक है। सप्लीमेंट्री यूनिट कितने होते हैं, 2 होते हैं, आपको ऐसे याद रखना है। पहला आता है समतल कोण, दूसरा आता है ठोस कोण। तो जो समतल कोण होता है उसका मात्रक है रेडियन, ठीक है। और जो ठोस कोण होता है उसका मात्रक है स्टेरेडियन। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। अब चलते हैं आगे। यह है कुछ व्युत्पन्न मात्रक। अब मैंने बताया कि मूल मात्रक क्या होता है और व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि वो मात्रक जिनको है ना हम दूसरों से नहीं बना सकते हैं वो होते हैं मूल मात्रक। और उनकी संख्या थी 7, ठीक है। और इन 7 के अलावा जो भी आपकी पते ना, वो सब हो गए व्युत्पन्न मात्रक, ठीक है। और इनको हम दूसरों से बना सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम मानते हैं एफ बल, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम बल मानते हैं। आपको पता है कि बल बराबर क्या होता है, मास इंटू त्वरण, ठीक है। मतलब मास इंटू त्वरण, इसको
एक मिनट रुकिए, उसका मात्रक होता है मास इंटू त्वरण, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने बताया कि मास का क्या होता है, मतलब मास का द्रव्यमान का कौन सा यूनिट होता है। तो द्रव्यमान का यूनिट कौन सा होता है, आपको पता है केजी, ठीक है। ये आगे आएगा केजी, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि जो त्वरण होता है, त्वरण का मात्रा क्या है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इस प्रकार, ठीक है। ये हो गया व्युत्पन्न मात्रक, हम जानेंगे इसको। और अब पढ़ते हैं कि कौन कौन से व्युत्पन्न मात्रक है। तो पहला जो व्युत्पन्न मात्रक है वो है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल मतलब कोई भी आकृति का क्षेत्रफल को हम किस में मापते हैं, ये सभी को पता होता है, मीटर स्क्वायर में, और आयतन मीटर क्यूब में। ये आपको दोनों याद रखने हैं, ठीक है। अगला है घनत्व। घनत्व, ठीक है। इसका जो हम क्या मानते हैं कि घनत्व बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बटा हुआ आयतन, ठीक है। यह आपको सूत्र भी याद रखना है, क्या पता कोई भी न्यूमेरिकल आ जाए छोटा सा, है ना, लेकिन आपको मेनली आपको इसका ये मात्रक याद रखना है, ठीक है। घनत्व का वो है केजी पर मीटर क्यूब, ठीक है। अगला है चाल। चाल का जो मात्रक है वो है मीटर बट्टा सेकेंड। इसका जो मात्रक है वो मीटर पर सेकंड है, और वेग का भी मीटर पर सेकंड है, ठीक है। ये आपको याद रखना, दोनों इंपॉर्टेंट है। अगला आता है बल का, ठीक है। बल का जो आपको मात्रक होता है ना, वो होता है न्यूटन। आपको याद रखना न्यूटन, ये याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज आपको न्यूटन तो याद ही रखना है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, आपकी एग्जाम में जरूर आएगा। आप किसी भी की भी तैयारी कर रहे हो, नर्सिंग असिस्टेंट, ट्रेड्समैन या जीडी के लिए, लेकिन आपके एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है। अगला है संवेग। संवेग बराबर क्या होता है, आपको याद रखना है। अगर सूत्र याद रखोगे तो आपको रखना पड़ेगा P बराबर mv। m क्या है, मास, और v वेग, ठीक है। आप इससे निकाल सकते हो इसका, ठीक है। इसका जो मात्रक है वो है केजी इंटू मीटर भाग सेकेंड। अब चलते हैं आगे। फिर है दाब। दाब बराबर क्या होता है कि मतलब किसी भी बॉडी पर कितना दाब लग रहा है उसको हम किस में मापेंगे, उसको मापेंगे न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। और इसका जो फॉर्मूला होता है वो F/A होता है, ठीक है, याद रखना है F/A। या आप इसका फॉर्मूला होता है F का न्यूटन और फिर आपका A का मीटर स्क्वायर, इससे बनता है, ठीक है। अब अगला है कार्य या ऊर्जा। ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपके एग्जाम में जरूर आएगा, याद रखना। और इसका जो मात्रक है वो जूल है, आपको याद रखना है कन्फर्म, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। अगला है शक्ति, ये भी आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इसका जो मात्रक है वो होगा वोट, ठीक है। फिर आती है कि लंबाइयाँ और दूरियों की मात्रक, कि मान लो कि आपको पता है कि 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1000 मीटर। इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपकी आर्मी में कभी कभी आ जाते हैं, तो ऐसे चीज़ों को भी हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहला आता है कि 1 किलोमीटर, आपको पता है, तो इजी क्वेश्चन है, 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है, 1000 मीटर होता है, ठीक है। अगला है 1 मील। 1 मील में कितने किलोमीटर होते हैं वो आपको याद रखना, 1.60934। आपको केवल ऐसे याद रखना 1.6, ठीक है, इतना ही याद रखना है, आगे नहीं रखना है, आगे आप भूल सकते हो। अगला है 1 नाविक मील। 1 नाविक मील बराबर क्या होता है, 1.856 किलोमीटर। आपको याद रखना है, मतलब थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है, आप याद करो तो चल जाएगा, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो इसे। अगला है 1 खगोलीय इकाई। ये आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट है। 1 खगोलीय इकाई बराबर क्या होता है, 1.495 × 10⁸ मीटर, ठीक है। अब चलते हैं आगे। फिर है 1 प्रकाश वर्ष। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपकी जरूर, टेक्निकल में पूछा जाएगा ये क्वेश्चन, याद रखना कि 1 प्रकाश वर्ष बराबर क्या होता है, 9.46 × 10⁻15 मीटर। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है 1 पारासेक। 1 पारासेक बराबर क्या होता है, 3.08 × 10⁻16 मीटर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। फिर है मास के, मतलब द्रव्यमान की मात्रक, ठीक है। ये है पहला है, आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको छोड़ सकते हो। अगला है 1 पाउंड। 1 पाउंड में कितने ओस होते हैं, 16 ओस। ये आप याद रखो तो ठीक है, अदरवाइज छोड़ भी सकते हो इसको, ठीक है।
अगला है 1 kg। 1 kg बराबर क्या होता है 2.20905 पाउंड। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और अगला है 1 क्विंटल। 1 क्विंटल में कितने केजी होते हैं 100 kg, आपको याद है। ठीक है, ईजी है। अगला है 1 मीट्रिक टन। 1 मीट्रिक टन में ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए, 1 मीट्रिक टन में कितना होता है 1000 kg होता है, ये आपको याद रखना। अब चलते हैं आगे। अब आते हैं समय के मात्रक। हमने मास के मात्रक पढ़ लिए हैं और अब पढ़ते हैं समय के मात्रक। ठीक है, तो सबसे पहला आता है 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि 1 मिनट में 60 सेकंड याद होते हैं, ये आपको ईजी है, ये आपको याद है। फिर है 1 घंटा। 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं 60 मिनट होते हैं। और कितने सेकंड होते हैं 360 सेकंड होते हैं, ये आपको याद है। ठीक है, ईजी है। एक दिन में कितने घंटे होते हैं 24 होते हैं, ये भी याद रखना है। फिर एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं 7 दिन होते हैं, ये भी आपको याद रखना है। फिर एक चंद्रमास में कितने सप्ताह होते हैं, ये आपको याद रखना है कि 4 सप्ताह होते हैं। ठीक है, फिर है एक सौर मास में कितने दिन होते हैं। सौर मास में आपको याद रखना है कि 30 या 31 दिन होते हैं। फिर आपको इसमें दिखा रहा है कि फरवरी में 28 या 29 हो सकते हैं। फिर है कि एक वर्ष में कितने चंद्रमास होते हैं, इसमें दिखा रहा है कि 13 चंद्रमास एक दिन होते हैं। याद रखना कि एक वर्ष में आपको पूछ ले कि कितने दिन होते हैं। ठीक है, आपको याद रखना है 365 दिन होते हैं। ठीक है, और एक लीप वर्ष में कितने होते हैं 366, ये भी पूछ सकता है। अब आता है कि क्षेत्रफल की मात्रक। क्षेत्रफल की मात्रक में आता है कि आपको पूछ ले कि 1 एकड़ में कितने वर्ग फुट होते हैं। तो आपको याद रखना है कि 1 एकड़ में 43,560 वर्ग फुट होते हैं, ये आपको याद रखना है। फिर एक क्वेश्चन है, ये आपको याद जरूर रखना है कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं 2.5 एकड़ होते हैं, 2.5 हेक्टेयर। ठीक है, एकड़ ऐसे पूछ ले कि आपको। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं कि 1 वर्ग मील में कितने हेक्टेयर होते हैं, आपको याद रखना है 256 हेक्टेयर होते हैं, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है। फिर है आयतन। तो ये क्वेश्चन याद रखना कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं 1000। ठीक है, अब चलते हैं हम लास्ट की ओर। यही थी आपकी जो PDF। ठीक है, और जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस प्रकार के जो भी टॉपिक है ना वो हम डेली आपको लाते रहेंगे, ताकि आपका प्रैक्टिस हो सके और आपको याद भी हो सके। क्योंकि आपको पता है कि एग्ज़ाम के लिए आपके पास दिन बहुत कम है, तो इसके लिए आपको डेली रिवीजन करना है और मॉक टेस्ट देना है। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप अपने दोस्तों के पास शेयर करें, ताकि मतलब उनको भी फ़ायदा हो सके। ठीक है।